बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम। अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है आपको, क्यों आपने इजाज़त दी उनको। लिमा का माना क्यों, क्यों आपने इजाज़त दी उनको। ये मुनाफ़िकीन का यहाँ से उनकी जो 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 वो झूठ बोलते थे, जो उनकी बुरी आदतें थीं, वो बयान हो रही हैं कि वो क्या क्या करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और दीन इस्लाम के साथ, वो क्या क्या करते थे। अल्लाह फरमाता है, ए नबी हमने आपको माफ़ तो कर दिया, दरगुज़र फरमाया आपसे, लेकिन आपने इनको तबूक से पीछे रहने की इजाज़त क्यों दी है। क्यों दी? इसलिए कि हत्ता कि खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। हत्ता कि या तबय्यना, वाज़ेह हो जाता लका आपके लिए, अल्लज़ीना वो लोग वाज़ेह हो जाते जिन्होंने सदक़ू सच बोला, व तअलमल काज़िबीन और आप जान लेते झूठों को। ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना, नहीं इजाज़त तलब करते आपसे वो लोग जो ईमान लाते हैं, युमिनून बिल्लाहि अल्लाह के साथ ईमान लाते हैं, वल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन के साथ ईमान लाते हैं। वो इजाज़त आपसे नहीं मांगते पीछे रहने की, वो तो आगे जाते हैं। अन युजाहिदू के वो जिहाद करें, बिअमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है मुत्तकीन को। इन्नमा सिर्फ़ सिवाय इसके नहीं, बेशक यस्तअज़िनुकल्लज़ीना इजाज़त मांगते हैं आपसे वो लोग, ला युमिनून बिल्लाह जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन के साथ ईमान नहीं रखते। ये लोग पीछे रहने की इजाज़त मांगते हैं। वरताबत कुलूबुहुम और शक यानी शक में पड़ गए हैं उनके दिल। फ़हुम फ़ी रैबिहिम, पस वो अपने शक में, यतरद्ददून हिरान हैं, सरगर्दां हैं। वो तो उनके दिल शक में पड़ गए हैं और वो शक में ही सरगर्दां और हैरान फिरते रहते हैं। इजाज़त भी मांगते हैं, बहाने वो उज़र पेश करते हैं, झूठे उज़र पेश करते हैं, हीले बहाने पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है उनको, वलऊ अरादुल खुरूज और अगर वो इरादा करते निकलने का जिहाद के लिए, तबूक जाने का, ला अद्दू लहू उद्दतन अलबत्ता वो ज़रूर सामान तैयार करते उसके लिए, सामान उसके लिए वो ज़रूर तैयारी करते। वलाकिन लेकिन कारिह अल्लाहु अल्लाह ने नापसंद किया, इंबिआसहुम उनका उठना, अल्लाह ने उनका उठना ही नापसंद किया। इसमें मुसलमानों का नुकसान था अगर ये साथ जाते। फसब्बतहुम पस रोक दिया, हम उनको, वकीला और कह दिया गया, उक़उदू बैठे रहो, माल क़ाइदीन बैठे रहने वालों के साथ। बैठे रहने वाले कौन हैं? औरतें और बच्चे और जो मजबूर लोग थे वो, और बूढ़े, तुम भी वहाँ बैठे रहो। अल्लाह फरमाता है ये सुन लो, लऊ खारजू अगर वो निकलते फ़ीकुम तुम में, अगर वो तुम्हारे साथ तबूक जाते, मा ज़ादूकुम इल्ला खबाला, ना वो तुम को ज़्यादा करते, इल्ला खबाला मगर नुकसान में, ये तुम्हारा नुकसान ही बढ़ाते, इसके अलावा और कुछ ना करते। वो नुकसान कैसे बढ़ाते? वो कुफ़ार की साइड लेते, रूमियों की साइड लेते और तुम्हारा नुकसान होता, या तुम्हारा हौसला पस्त करते, इसमें भी तुम्हारा नुकसान होता, तुम्हारी हौसला अफजाई ना बल्कि हौसला शिकनी करते। वाला औज़ाऊ, लाम का माना अलबत्ता, औज़ाऊ वो अपने घोड़े दौड़ाते, खिलालकुम तुम्हारे दरमियान, खिलाल का माना दरमियान, तुम्हारे दरमियान अपने घोड़े दौड़ाते। और क्यों? फितना डालने के लिए, तुम्हें बुज़दिल करने के लिए, तुम्हारी हवा को उखाड़ने के लिए, तुम्हारा रोब और दबदबा ख़त्म करने के लिए, तुम्हारी हौसला शिकनी करने के लिए वो ये काम करते। या खुफिया वो कुफ़ार से मिलते, घोड़े दौड़ाते। यबगूनकुमुल फितना, वो तुम में तलाश करते फ़ितना, तलाश करते हैं फ़ितना। वफ़ीकुम और तुम में, सम्माऊन लहुम जासूसी करने वाले मौजूद हैं उनके लिए, यानी तुम में भी कुछ ऐसे वो मुनाफिक शामिल हो गए हैं जो उनके लिए जासूसी करते हैं। या इसका माना यह है कि तुम मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके लिए नरम रवैया इख्तियार करते हैं, नरम रवैया रखते हैं। वो समझते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुम खूब जानने वाला बिज़्ज़ालिमीन इन ज़ालिमों को। लक़द इब्तग़ौल फ़ितनता मिन क़ब्लु, यकीनन यकीनन, लाम का माना भी यकीनन, कद का माना भी यकीनन या तहकीक, यकीनन वो फितना
فتنہ تلاش کر چکے ہیں اس سے پہلے، وہ پہلے بھی یہ سارے کام کر چکے ہیں، احد میں کر چکے ہیں، خندق میں کر چکے ہیں، جگہ جگہ پر یہ ایسے کام کر چکے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا آپ کے لیے معاملات کو، حتیٰ کہ جاء الحق، حق آ گیا، حتیٰ کہ اسلام غالب آ گیا ہے۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب آ گیا ہے۔ وہم کارہون، اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں، وہ تو ناپسند کرنے والے ہیں لیکن اسلام غالب آ چکا ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے من یقول، جو کہتا ہے یا جو کہتے ہیں لؤذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے۔ کچھ ایسے بھی ہیں، یا تو وہ بندہ جس کا نام جد بن قیس ہے شاید، وہ بھی کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے، میں نے نہیں جانا جہاد کرنے کے لیے تبوک کے میدان۔ یہ ویسے ہی عام بھی حکم ہے یہ۔ ولا تفت، کوئی بندہ بھی کہہ سکتا تھا ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں کہ اگر آپ نے وہ دل کے اندر کہتا ہے کہ میں نے کون سا جہاد پر جانا ہے، اور اوپر سے کہہ رہا ہے مجھے آپ اجازت دے دیں یہاں گھر رہنے کی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں گے اور میں نے ماننا تو ویسے بھی نہیں ہے، اور اگر میں آپ کا حکم نہ مانوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں۔ یہ اس میں بہتری ہے۔ اگر میں آپ کی بات، آپ مجھے حکم دیں گے، میں نہیں مانوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، تو بہتر ہے کہ مجھے اجازت دے ہی دیں، میں نے تو جانا تو ویسے بھی نہیں ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے یہاں رہنے کا، کہ میں نے نہیں جانا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں نہ بھیجو جہاد کرنے کے لیے۔ کیونکہ میں اگر وہاں جاؤں گا تو وہاں رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور میں وہاں جا کر ان کے فتنہ میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ میں عورتوں کا شوقین ہوں، تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ تو ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، اور مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ فتنے میں گر چکے ہیں، وہ پہلے ہی فتنے میں گر چکے ہیں، وہ کون سا جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، البتہ یقیناً، لام کا معنی البتہ بھی ہوتا ہے، البتہ کا معنی بھی یقیناً ہی ہوتا ہے، یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ وہ جہنم گھیرنے والی ہے بالکافرین، کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ، اگر پہنچے، کاف کا معنی آپ کو خوشی یا غنیمت وغیرہ، تسوہم، وہ بری لگتی ہیں ان کو، یہ جو تا یا تائے تانیس ہیں وہ بری لگتی ہے ان کو۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو پہنچے کوئی مصیبت، یقولوا، وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، یقیناً ہم نے پکڑ لیا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے، یعنی ہم نے اپنا پہلے بندوبست کر لیا تھا، اس لیے ہم نہیں گئے تو ہم بچ گئے ہیں، ان کو بڑی مصیبت اور نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ وہ خوشی خوش ہونے والے ہو کر پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں شکر ہے ہم نہیں گئے، ورنہ ہم ہار جاتے تو ہمارا بڑا نقصان ہوتا، ہم قتل بھی ہو سکتے تھے، ہم ہار کر ہمارا مال بھی وہ کافر لوٹ کر لے جاتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا پہلے بندوبست کر لیا تھا، اس لیے ہم نہیں گئے، مسلمان ہار گئے ہیں۔ اور اگر ان مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بڑی بری لگتی ہے کہ مسلمان کیوں جیتے ہیں۔ قل، تو ان سے کہہ دو، اگر مشکل ہمیں آتی ہے، کوئی خوشی آتی ہے تو سیدھی بات ہے، ان سے کہہ دو، قل، کہہ دو، لن یصیبنا، ہرگز نہیں ہمیں پہنچے گی کچھ بھی نہیں پہنچے گا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے، جو مسلمان مومن ہوتا ہے اس کے لیے صبر کرنا اس میں بڑا آسان ہوتا ہے، کہ بندہ کہے کہ یار جو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوا تھا تو مجھے پہنچ گیا ہے۔ جب یہ ذہن بنتا ہے، یہ عقیدہ بنتا ہے، پھر صبر کرنا آسان ہوتا ہے، پھر مشکلیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ بات یاد ہو کہ سیدھا بندہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ تو لکھا ہوتا ہو جاتا ہے، تو بندے کے لیے پھر صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ جیسے قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، تو صبر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دو ان سے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو تو وہی پہنچے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، مومن توکل کریں۔
अल्लाह पर ही मोमिन तवक्ल करें। मोमिनों के लिए यही लाजम है कि अल्लाह पर तवक्ल करें। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि मोमिन का हमेशा ये अकीदा होना चाहिए कि हमारा भरोसा, हमारा तवक्ल अल्लाह पर है। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला करता है। हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो वो भी अल्लाह के लिए, अल्लाह हमारे लिए उसमें कुछ बेहतर फ़ैसला करता है। कोई फ़ायदा हो तो उसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो उनसे ये भी कह दो, हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, नहीं तुम इंतज़ार कर रहे हमारा मगर दो बहुत अच्छी चीज़ों में से एक का। जो हुस्नयैन है ये हुस्ना की जमा है, और जो हुस्ना है ये अहसन की मुअन्नस अफ़ज़ल तफ़ज़ील है। तफ़ज़ील का ये सीगा होता है, उसकी जमा हुस्नयैन। बहुत दो अच्छी चीज़ों में से एक का इंतज़ार कर रहे हो ना। तुम्हारा यही ख्याल है ना कि हम हार जाएंगे, तो हार जाएंगे तो हमारे लोग शहीद होंगे, जो शहादत है वो हमारे लिए बेहतर है। और दूसरी चीज़ है तुम्हारे जहन में ये है कि अगर हम जीत जाएंगे। दो ही चीज़ें होती हैं, तो जीतने भी हमारे लिए अजर भी है, सवाब है, और साथ हमें इंशाअल्लाह ताला माल गनीमत मिलेगा। और अगर हम हार जाते हैं तो हमारे लिए शहादत की मौत है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। दो ही हैं। वनहनु, और हम मुसलमान, नतरब्बसु बिकुम, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन, कि तुमको अज़ाब दे अल्लाह ताला मिन इंदिही, अपने हाथ, अपने पास से, औ बिअयदीना, या हमारे हाथों से। या तो अल्लाह ताला तुम्हें खुद अज़ाब देगा, या फिर हम तुझे कत्ल करेंगे जब हमारे पास अल्लाह का हुक्म होगा ना। अल्लाह ने हुक्म दे दिया था, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफ़िकीन वग़्लुज़ अलैहिम, मुनाफ़िकों के साथ भी जिहाद कीजिए और इन पर सख्ती कीजिए। फ़तरब्बसू, बस तुम भी इंतज़ार करो, इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून, बेशक हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले हैं। कुल, उनसे ये भी कह दो, खर्च करो, अनफ़िकू, खर्च करो, तौअन, खुशी से, औ करहा, या ना खुशी से। तुम अल्लाह की राह में खुशी से खर्च करो या ना खुशी से खर्च करो, मजबूरन खर्च करो। लन युतक़ब्बल मिनकुम, हरगिज़ नहीं तुमसे कबूल किया जाएगा। इसका आगे सबब आ रहा है, क्यों नहीं। इन्नकुम कुंतुम कौमन फ़ासिकीन, बेशक तुम फासिक कौम हो। एक तो ये बात है। वमा मनाअहुम, और नहीं रुकावट बना उनको, अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, कि उनके खर्चे कबूल, उनके सदक़ात कबूल किए जाएं। क्यों नहीं कबूल किए गए, वो ये बात थी, मगर यही थी, अन्नहुम कफ़रू बिल्लाह, बेशक उन्होंने कुफ़र किया अल्लाह के साथ, एक बात, व बिरसूलिही, और उसके रसूल के साथ, दो बातें। तीसरी ये भी फासिक कौम थी। और चौथी बात, वला यातून अस्सलात, और वो नमाज को भी नहीं आते, इल्ला वहुम कुसाला, मगर इस हाल में कि वो सुस्ती से आते हैं। वो नमाज़ पढ़ना नहीं चाहते, वो ख़ासकर इशा की नमाज़ और सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते। कहते हमें कौन सा कोई देख रहा है। वो सिर्फ़ दिखलावे के लिए आते हैं, सुस्त होकर आते हैं, उनका दिल नहीं करता। ना उनको सवाब से गरज होती है, ना उनको ये गरज है कि नमाज़ पढ़ेंगे तो सवाब होगा, ना उनको ये गरज है कि ना पढ़ेंगे तो गुनाह भी नहीं होगा। उनको जो उम्मीद और डर का मसला है ना, वो उनके ईमान में शामिल ही नहीं है। ये ईमान का हमारा हिस्सा है कि उम्मीद और ख़ौफ। उम्मीद ये हो कि अल्लाह हमें सवाब देगा, और ख़ौफ ये हो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। रिजा और ख़ौफ ये ईमान है, ये अकीदा है, ईमान का हिस्सा है रिजा और ख़ौफ। या इसका माना ये है कि अगर हम सवाब नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, हम सवाब की उम्मीद रखते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे या अगर हमारी नाम ही कबूल हुई तो फिर भी हमारे लिए मुश्किल है। तो ये लोग सुस्ती के करते हुए नमाज के लिए दिखलावे के लिए आते हैं, वरना इस सवाब के लिए नहीं आते। वला युनफ़िक़ून, और ना ही वो खर्च करते हैं, इल्ला वहुम कारिहून, मगर इसी हाल में करते हैं कि वो नापसंद करने वाले हैं। नापसंद करने वाले खर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ़ इसलिए खर्च करते हैं ताकि हम मुसलमानों के अंदर बदनाम ना हो जाएं, कहीं ये ना कहने शुरू कर दें कि ये तो खर्च ही नहीं करते। बस दिखलावे के लिए, मुसलमानों के सामने से बदनामी से बचने के लिए ये खर्च करते हैं। फ़ला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम, बस ना ताज्जुब में डाल दे आपको उनकी अमवाल और ना उनकी औलादें। उनकी औलादें और उनके माल आपको ताज्जुब में ना डाल दें, आपको हैरान ना कर दें कि कितना इनके पास पैसा माल दौलत है और कितने इनके बेटे औलाद हैं। आपको इस हैरान ना कर दें। ये कोई अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी की निशानी नहीं है, ये तो डील भी हो सकती है, डील है। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला बेशक यकीनन, या सिर्फ़ सिवाय इसके नहीं, अल्लाह इरादा करता है लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, ताकि वो अज़ाब दे उनको इसके सबब दुनिया की ज़िंदगी में। व तज़हक़ अनफुसुहुम, और उनकी जानें चली जाएं, निकल जाएं। व हुम काफ़िरून, इस हाल में कि वो कुफ़र करने वाले हों। व यहलिफ़ून, ये उनकी एक और बुरी खसलत
यानी बुरी सिफ्त बयान हो रही है। वयहलिफून बिल्लाह, अल्लाह की वो कस्में उठाते हैं। इन्नहुम लमिनकुम, बेशक वो यकीनन तुम में से हैं। वमा हुम मिनकुम, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं। वलाकिन्नहुम, और लेकिन वो कौमुन कौम है, यफरकून डरपोक, वो डरते हैं, ऐसी कौम है जो डरती है, वो डरपोक कौम है। लौ यजिदूना, अगर वो पालें, मल जान कोई दाखिल होने की जगह, औ मगारातिन या कोई गारें पालें, औ मुद्दखलन या कोई दाखिल होने की जगह। इससे मुराद ये है कि किसी मलजा दाखिल होने की जगह में या कोई गारें पालें, और मुद्दखलन या कोई सख्त मुश्किल से दाखिल होने की जगह पालें। मसलन एक तरफ जिहाद है और दूसरी तरफ मुश्किल तरीन जगहें, कोई सुरंगें हैं, कोई गारें हैं, कोई छुपने की जगह हैं, लेकिन वहाँ पर चढ़ कर छुपना बड़ा मुश्किल है। तो ये मुश्किल जगहों में छुप कर अपना टाइम गुजार लेंगे, लेकिन जिहाद नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाता है लवल्लौ इलैहि, वो उसकी तरफ फिरेंगे। वहुम यजमहून, इस हाल में कि वो रस्सियाँ तोड़ाते हुए होंगे। जैसे कोई चीज़ रस्सियाँ तोड़ाते हुए भागती है ना, इस तरह वो जिहाद के नाम से रस्सियाँ तड़ा कर इस तरह भागेंगे। खा उनको कोई गार मिल जाए या कोई जगह छुपने की मिल जाए, दाखिल होने की मिल जाए, खा वो जितनी मुश्किल मर्ज़ी से दाखिल होना हो उनके लिए, लेकिन वो उसमें दाखिल होंगे। जिहाद से बहुत भागते हैं क्योंकि वहाँ जान लुटानी पड़ती है, वहाँ सीना तान कर खड़ा होना पड़ता है। व मिनहुम, और उनमें से कुछ ऐसे हैं, मई यलमिज़ु का फ़ी सदक़ात, जो इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐब लगाते हैं आप पर सदक़ात के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी खर्च करते हैं, तकसीम करते हैं, तो कहते हैं देखो जी, ये अकरबा परवरी हो रही है, ये अजीज़ों को नवाजा जा रहा है, ये करीबियों को नवाजा जा रहा है, ये रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। ऐसी बातें करते हैं। जैसे उसने कहा था, वो बंदे ने, ज़ुल्ख़ुवैसरा नामी बंदे ने कहा था कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ करो। आपने फरमाया तेरी बर्बादी हो, अगर मैं ना इंसाफ़ करूँ तो कौन इंसाफ़ करेगा। तो ये भी मुनाफ़िकों की अलामत है। फ़इन तो बस अगर दिया जाए उनको मिनहा, इसमें से, रज़ू, तो वो राज़ी हैं। उनका मेयार क्या है इंसाफ़ का और अदल का, अगर इनको मिल जाए तो राज़ी हैं। तो फिर बड़े कहते हैं हाँ अब सही इंसाफ़ और अदल हुआ है। वइल्लम यू तो मिनहा, अगर ना दिया जाए उनको इसमें से, इज़ा हुम यसख़तून, तब वो नाराज़ हो जाते हैं। वलौ अन्नहुम, और अगर रज़ू, वो राज़ी होते, यकीनन वो राज़ी रहते, मा आताहुमुल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया, व रसूल, और उसके रसूल ने, अगर वो अल्लाह का दिया हुआ और उसके रसूल ने जो उनको दिया तो उस पर राज़ी रहते। वक़ालू, और वो कहते हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह काफ़ी है। वो ये बातें कहते कि अल्लाह ने जो हमें दिया है और उसके रसूल ने जो हमें दिया, हम इस पर राज़ी हैं। साथ कहते हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह ही काफ़ी है। तो फिर क्या होता है, अल्लाह फरमाता, साथ वो ये भी कहते सयुतीनल्लाहु, अन करीब अल्लाह हमें अता करेगा अपना फ़ज़ल, व रसूल, और उसका रसूल भी हमें अता करेगा। वो ये बातें करते ना, हमें अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह ताला और हमें अपना फ़ज़ल देगा और रसूल भी देंगे, तो हम इस पर राज़ी हैं। अगर ये बातें कहते तो इनके लिए यही बेहतर था। साथ वो ये कहते इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, बेशक हम अल्लाह की तरफ ही रग़बत करने वाले हैं, हम अल्लाह की तरफ ही चाहत रखने वाले हैं, माइल होने वाले हैं, झुकने वाले हैं, तरग़ीब है हमें अल्लाह की तरफ। तो ये बातें उनको करनी चाहिए थी। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें मिला तो हम खुश हैं, हमें नहीं मिला तो हम नाराज़ हैं। ये उनकी ऐसा बात सही नहीं है। उनका इंसाफ़, अल्लाह ताला अपने नबी को देता है हुक्म इंसाफ़ करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ करते हैं, इनका ये एतराज़ सही नहीं है। अब यहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक लोगों को दे रहे हैं अपना फ़ज़ल। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा खींच तान कर लोग यहाँ से मसला निकालते हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है, वो ये कहते हैं हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह काफ़ी है। और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अता करता है और मैं तुमको तकसीम करता हूँ। अल्लाह यूती वाना कासिमुन, या अल्लाह मोती वाना कासिमुन, अल्लाह ताला अता करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद ये हुक्म है अमीरुल मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के अमीर के लिए, कि जब उसके पास मालो दौलत आएगा, कोई वज़ाइफ की शक्ल में वो देगा, कुछ माल गनीमत की शक्ल में वो तकसीम करेगा, तो कोई जिज़िया की शक्ल में तकसीम करेगा, कुछ खिराज की शक्ल में तकसीम करेगा, वो अमीरुल मोमिनीन ही करेगा, वो खलीफा मुसलमान का हुक्मरान ही करेगा। ये उसके लिए हुक्म है। यहाँ उस दौर के हिसाब से है कि अल्लाह ताला और उसका अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल से देगा और उसका रसूल भी देगा। हम अल्लाह की तरफ ही रग़बत करने वाले हैं, हमारी तरग़ीब अल्लाह की तरफ ही है।